असुर राज शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। असहाय देवता आद्या शक्ति की शरण में पहुंचे। तभी एक दिव्य प्रकाश के मध्य देवी एक अद्भुत सौंदर्यमय रूप में प्रकट हुई। देवी के उस अलौकिक रूप को देखकर असुर भी मोहित हो गए। चंड और मुंड दौड़ते हुए शुंभ के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ऐसी अनुपम सुंदरी, ऐसी दिव्य शक्ति हमने आज तक कभी नहीं देखी। यह सुनते ही शुंभ के चेहरे पर अहंकार भरी मुस्कान फैल गई। वह गर्व से बोला, जो कुछ सुंदर है, जो कुछ शक्तिशाली है, वह सब मेरा है। उस देवी को भी मेरे पास ले आओ। देवी के पास दूत भेजा गया, लेकिन देवी ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में पराजित कर सकेगा, मैं केवल उसी को स्वीकार करूंगी। यह सुनते ही शुंभ का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। उसने सिंहासन से उठते हुए गर्जना की, चंड, मुंड, सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। असंख्य असुर सैनिकों के साथ चंड और मुंड पर्वत की ओर बढ़े, जहां देवी सिंह पर विराजमान थी। चारों ओर युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। अस्त्रों की चमक से मानो आकाश भी अंधकारमय हो उठा। चंड क्रोध से दहाड़ा, स्त्री, आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन देवी के चेहरे पर केवल एक हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे वही मुस्कान भयंकर क्रोध में बदलने लगी। उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी और तभी अचानक देवी के ललाट से एक भयंकर अग्निमय रूप प्रकट हुआ। महाकाली, वह कृष्ण वर्णा थी, बिखरे हुए केश, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में प्रलयकारी खड्ग। उनके भयंकर अट्टहास से पूरी पृथ्वी कांप उठी। महाकाली युद्ध भूमि में कूद पड़ी। कभी वह असुरों को चीर रही थी, तो कभी उन्हें उठाकर दूर पटक रही थी। देवी का सिंह भी असुरों का संहार करने लगा। चंड क्रोध में पागल होकर तीरों की वर्षा करने लगा, लेकिन महाकाली बिजली की गति से उसके सामने पहुंची और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड भय से कांप उठा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन देवी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। क्षण भर में एक और प्रहार और मुंड का सिर भी धड़ से अलग हो गया। दोनों हाथों में चंड और मुंड के कटे हुए सिर लेकर महाकाली देवी चंडिका के सामने पहुंची और बोली, हे देवी, चंड और मुंड का वध हो चुका है। तब देवी चंडिका मुस्कुराई और बोली, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हें चामुंडा नाम से जानेगा। तभी से देवी के इस भयंकर और असीम शक्तिशाली रूप की पूजा मां चामुंडा के नाम से होने लगी। जय मां चामुंडा।